समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, आज यजुर्वेद के 37वें अध्याय के तीसरे मंत्र के ऊपर जो महर्षि दयानंद जी ने भाष्य किया है उसके ऊपर विचार करेंगे। पृष्ठ संख्या है 238। मंत्र है देवी द्यावा पृथ्वी मखस्य वामद्ये शिरो राध्यासम देवयजने पृथिव्याः मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्षणे। इस मंत्र के दो देवता है, द्युलोक और पृथ्वीलोक। द्यावा पृथिव्यो। ऋषि है दध्यंग अथर्वणः। और इस मंत्र में भूमिका में बताया है कि यहाँ यज्ञ का विषय बताया गया है। यज्ञ के अनेक नाम निघंटु के अंदर आए हैं। वेनः, अध्वरः, मेघः, विदथः, सवनम, देवताता, विष्णु, प्रजापति आदि अनेक नाम यज्ञ के वेदों के अंदर हमें मिलेंगे। इस मंत्र में यज्ञ को मख कहा गया है। गोपथ ब्राह्मण का एक प्रमाण दिया जाता है मख की व्याख्या करने के लिए। उसके अनुसार मख इति एतद यज्ञनाम ध्येयम छिद्र प्रतिषेध सामर्थ्यात्। ख कहते हैं छिद्र को और म का अर्थ किया है निषेध। तो जो छिद्रों का निषेध करता है, छिद्रों का निवारण करता है, दोषों का निवारण करता है, उसको यज्ञ कहते हैं। ये जो हम अग्निहोत्र करते हैं इसके माध्यम से भी जो जलवायु के दोष हैं वो दूर होते हैं और दूर होकर शुद्ध हो जाते हैं। यज्ञ का काफी विस्तृत अर्थ है। देव पूजा, संगतिकरण, दान। तो जब यज्ञ किया जाता है अर्थात देवों का सत्कार किया जाता है, देवों की संगति की जाती है, अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों को धारण किया जाता है, ईश्वर की उपासना की जाती है, ईश्वर की आज्ञा का पालन किया जाता है, तो उससे हमारे अंदर जो विद्यमान अविद्या आदि दोष हैं उनका निवारण होता है। और विद्या का, धर्म का उपदेश करना ये भी यज्ञ बताया गया है। तो उसके माध्यम से भी समाज के अंदर, संसार के अंदर, मनुष्यों के अंदर विद्यमान अधर्म, अविद्या आदि दोषों की निवृत्ति होती है। इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मंत्र में अध्यापिका और उपदेशिका दो स्त्रियां हैं, उनको संबोधित करते हुए कहा जा रहा है और उनकी
उपमा द्युलोक और पृथ्वीलोक से दी गई है, अर्थात अध्यापिकाएं और उपदेशिकाएं द्युलोक और पृथ्वीलोक के समान महत्वपूर्ण होनी चाहिए, जगत का कल्याण, जगत का हित करने वाली होनी चाहिए। और क्योंकि उपमावाची शब्द नहीं है, इसलिए वाचक लुप्तोपमा अलंकार दिया है। आगे है, हे मनुष्यों, इस जगत में जैसे सूर्य और भूमि उत्तम अवयव के तुल्य वर्तमान हैं। तो जगत के अंदर सूर्य और भूमि ये उत्तम अवयव हैं, इनके माध्यम से सब प्राणियों का पालन पोषण होता है, जीवन धारण होता है। वैसे आप लोग सबसे उत्तम वर्तो। तो मनुष्यों को कहा जा रहा है कि जैसे ये सृष्टि के अंदर पृथ्वीलोक और भूमि, पृथ्वीलोक और सूर्य सबके जीवन के आधार हैं, सबको जीवन दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं, वैसे आप लोग भी संसार के अंदर सबसे उत्तम वर्तो, अर्थात दूसरे प्राणियों के जीवन के आधार बनो, उनको सुख दो, जिससे सब संगतियों का आश्रय यज्ञ पूर्ण होवे। तो ये यज्ञ है, ईश्वर भी इस सृष्टि रूपी यज्ञ को रच रहा है, उसके माध्यम से सब जीवों का कल्याण कर रहा है। वैसे तुम भी ऐसा करके यज्ञ को पूर्ण करो। मंत्र के पदों को पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। एक व्यक्ति और अध्यापिका और उपदेशिका स्त्रियों को संबोधित करते हुए कह रहा है। देवी, द्यावा, पृथ्वी उनको इस नाम से पुकार रहा है कि हे अध्यापिका और उपदेशिका स्त्रियों, आप देवी हो, उत्तम गुणों से युक्त हो। तो जो अध्यापक उपदेशक हों अथवा अध्यापिकाएं उपदेशिकाएं हों, उनको कैसा होना चाहिए? उत्तम गुणों से युक्त होना चाहिए। और दूसरी विशेषता बताई, द्यावा पृथ्वी, यहाँ वाचक लुप्तात्मा अलंकार है। अध्यापक उपदेशक हो या अध्यापिकाएं उपदेशिकाएं हो, उनको द्युलोक और पृथ्वी के तुल्य वर्तमान होना चाहिए, अर्थात जैसे द्युलोक और पृथ्वीलोक सभी प्राणियों के जीवन का आधार हैं, वैसे अध्यापक अध्यापिकाएं उपदेशक उपदेशिकाएं अच्छी बातों को सिखाकर, बताकर, उपदेश करके दूसरे मनुष्यों के सुखी जीवन के आधार बने। तो ऐसे अध्यापका और उपदेशिका स्त्रियों अद्य इस समय पृथ्वी के बीच देव यजने, विद्वानों के यज्ञ स्थल में, वाम तुम दोनों के मत्स्य यज्ञ के शिरः उत्तम अवयव को मैं सम्यक सिद्ध करूं। तो एक व्यक्ति उनको कह रहा है कि मैं इस विद्वानों के यज्ञ स्थल में तुम्हारे यज्ञ के उत्तम अवयव को सम्यक सिद्ध करूं, अर्थात जैसे आप यज्ञ कर रहे हैं, उत्तम उत्तम गुण कर्म स्वभावों को आपने धारण किया हुआ है और उनकी शिक्षा करते हैं, उपदेश करते हैं, वैसे मैं भी इस यज्ञ को करूं, उत्तम गुणों को धारण करके उनका उपदेश करूं। मत्स्य शीर्ष ने, यज्ञ के
शीश ने उत्तम अवयव की सिद्धि के लिए त्वा तुझको और मखाए यज्ञ के लिए त्वा तुझको सम्यक सिद्ध करूं। तो तुमको सम्यक सिद्ध करूं मतलब तुम्हारे जो गुण हैं उनको अच्छी प्रकार से सिद्ध करूं, उनको अच्छी प्रकार से प्राप्त करूं। तुम्हारे जो कर्म हैं उनको भी मैं अच्छी प्रकार से प्राप्त करूं, जिससे कि यज्ञ के उत्तम अवयव की सिद्धि हो। तो मंत्र में मनुष्यों के लिए ये संदेश है कि मनुष्य उत्तम उत्तम गुणों से, कर्मों से युक्त हो और उसका उपदेश प्रचार भी करें, दूसरों को भी इन उत्तम गुण और कर्मों से युक्त करें। और ये क्या है? यज्ञ है। तो इस यज्ञ से मनुष्यों के अंदर जो अविद्या आदि दोष हैं, दुर्गुण आदि दोष हैं, वो दूर होंगे। यज्ञ जो होता है वो दोषों का विनाश करने वाला होता है और इससे मनुष्य उन्नति करते हुए, दोषों को क्षीण नष्ट करते हुए अपने चरम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है।